श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे ऋग्वेद के हिसाब से कि जिंदगी में अगर आप सफलता चाहते हैं तो आप कम से कम दो काम मत कीजिए। कई लोगों की आदत होती है दूसरों की बुराई करना या उनमें कोई कमी निकालकर उनका अपमान करना। ये दोनों ही काम हमें पतन की ओर ले जाते हैं। निंदा करना और अपमानित करना, इन दोनों कामों को हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ी बुराई कहा गया है। इनको करने वाला इंसान अक्सर अपने मूल काम को भूल जाता है और बाकी लोगों से पीछे रह जाता है। अगर सफलता की राह में आगे बढ़ना है तो दूसरों की बुराई और अपमान करने से हमेशा बचना चाहिए। निंदा मतलब दूसरों के कामों में दोष ढूंढना, दूसरों की बुराई करना आजकल कई लोगों की आदत बन चुकी है। हर मनुष्य दूसरे में कोई ना कोई दोष ढूंढता ही रहता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि दूसरों की निंदा करने से दूसरों का नहीं बल्कि खुद का ही नुकसान होता है। निंदा से ही मनुष्य की बर्बादी की शुरुआत होती है। ऐसे व्यक्ति अन्य लोगों के सामने किसी को बुरा साबित करने के लिए चोरी, हिंसा जैसे काम करने से भी नहीं कतराते हैं। इस बात को ऋग्वेद में एक कथा द्वारा समझाई गई है। जो श्लोक है मैं आपको बता देता हूं। निंदा वादरतो न स्यात् परिशाम न्याय तस्करः निंदा वादार्दी गोहर्ता सुकृणाभिहतो बला। उसमें एक कथा छोटी सी है कि बलासुर नाम का एक राक्षस था। वो हर समय देवताओं की निंदा करता था और उनका अपमान करता था। एक बार देवताओं को अपमानित करने के लिए उसने देवलोक की सारी गायों का अपहरण करके उन्हें एक गुफा में छुपा दिया। जब भगवान इंद्र को बलापुर की इस हरकत के बारे में पता चला तो अपने देव सेना को लेकर गायों को छुड़वाने के लिए गए। उस गुफा में पहुंचकर भगवान इंद्र ने सभी गायों को बलासुर के कैद से मुक्त किया और बलासुर का वध कर दिया। इसलिए मनुष्य को कभी भी दूसरों की निंदा का भाव अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। दूसरों की निंदा करने का स्वभाव ही शिशुपाल की मृत्यु का कारण बना था। शिशुपाल भगवान कृष्ण के बुआ का पुत्र थे। शिशुपाल हमेशा से ही भगवान कृष्ण और पांडवों से जलते थे। शिशुपाल भगवान कृष्ण और पांडवों को निंदा करता रहता था, लेकिन भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की माता को उसके 100 अपराध माफ करने का वचन दिया था। इंद्रप्रस्थ के निर्माण के बाद युधिष्ठिर के सूर्य यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी राजाओं को बुलाया गया था। उस यज्ञ सभा में शिशुपाल ने भगवान कृष्ण, पांडवों सहित द्रौपदी की बहुत निंदा की। जब शिशुपाल ने अपनी हद पार कर दी तब भगवान कृष्ण ने भरी सभा में अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।